Hello बच्चों, let's see this question. The question says explain the following processes with a suitable example in each case. Step growth polymerization and it is a short answer type question. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि what is step growth polymerization with the help of an example. So key concept of this question is key concept क्या है यहाँ पर step growth polymerization. Step growth polymerization. सब स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के अंदर क्या होता है, इस टाइप की पॉलीमराइजेशन के अंदर क्या होता है, जनरली रिपीटेटिव कंडेंसेशन रिएक्शन होती है बिटवीन टू बायफंक्शनल मोनोमर्स. दो जो मोनोमर्स होते हैं उनके अंदर बायफंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं. बायफंक्शनल मींस दो फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं एक मोनोमर यूनिट के अंदर, एंड उन दोनों मोनोमर्स के बीच में क्या है, कंडेंसेशन रिएक्शन होती है. कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि दो जो यूनिट्स हैं वो आपस में कंबाइन करती हैं, एंड जब वो कंबाइन कर रही होती है तब क्या होता है, लॉस होता है सिंपल मॉलिक्यूल्स का, लाइक वाटर और अल्कोहल एक्सेट्रा, जिसके थ्रू क्या वो दोनों मतलब उनका लॉस होता है एंड वो दो यूनिट्स के कंबाइन हो जाती हैं. तो ऐसी जो ये कंडेंसेशन रिएक्शन है इसका रिपीटेशन होता है, बिकॉज दो मोनोमर यूनिट्स बाय फंक्शनल मोनोमर यूनिट्स जब आपस में कंबाइन करेंगी तो जो हमें रिजल्टिंग यूनिट मिलेगी वो भी क्या बाय फंक्शनल होगी, विच अगेन कंबाइन विद अनदर बाय फंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट. तो ये क्या, ये प्रोसेस चलता रहता है एंड इससे क्या है, फॉर्मेशन होती है हाई मॉलिक्यूलर मास की, हाई मॉलिक्यूलर मास कंडेंसेशन पॉलीमर्स की. अब इस रिएक्शन के अंदर क्या है कि ईच स्टेप के अंदर एक अलग फंक्शनलाइज स्पीशीज आ रही है जो इंडिपेंडेंट है दूसरे से. लाइक हर एक जो स्पीशी आ रही है हर स्टेप के बाद वो सेम नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है. तो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन, this type of polymerization generally involves a repetitive condensation reaction, repetitive condensation reaction, between two bifunctional monomers, between two bifunctional monomers. These polycondensation reactions may result in the loss of simple molecules as water, alcohol, etc. Simple molecules as water, alcohol, etc. and lead to the formation of polymer and lead to the formation of condensation polymer. तो अगर हम एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल्स क्या होंगे इसके, जो टेरिलीन है या फिर डेक्रॉन है इसकी जो सिंथेसिस करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, ये क्या स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से ही होती है. तो इसका एग्जाम्पल क्या है, टेरिलीन. टेरिलीन को ही हम डेक्रॉन बोलते हैं, बोथ आर दी सेम थिंग्स. तो इसके अंदर क्या होता है, जो हम दो मोनोमर्स यूज करते हैं इन दी फॉर्मेशन ऑफ टेरिलीन, एक तो होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल. इथाइलिन ग्लाइकॉल इज यहाँ पे आता है OH, CH2OH. दिस इज इथाइलिन ग्लाइकॉल. इसकी हमने N यूनिट्स ली एंड साथ में हम यहाँ पे लेते हैं टर्थिलिक एसिड. टर्थिलिक एसिड इज बेंजीन रिंग एंड फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, सो इसे हम बोलते हैं टर्थिलिक एसिड.
एंड टर्थिलिक एसिड की भी हमने n यूनिट्स ली एंड इन दोनों की पॉलीमराइजेशन होती है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, जो सिंपल मॉलिक्यूल लाइक वाटर वो एलिमिनेट हो जाता है एंड उससे हमें क्या मिलता है, पॉलीमर मिलता है जिसे हम टेरिलीन बोलते हैं एंड द पॉलीमर इज OCH2 CH2O C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये बेंजीन रिंग, then C double bond O, this whole N, this is pteryline which is the condensation polymer और ये हमें क्या step growth polymerization से मिलता है. So I hope you understood this well. Best of luck.